हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू अनदर वीडियो। फ्रेंड्स, आज की हम वीडियो में बिटकॉइन की तारीख, फ़ायदे, नुकसान और इसको हासिल करने के तरीके, इसकी कीमत वगैरह के बारे में जानेंगे। तो फ्रेंड्स, वीडियो के एंड तक हमारे साथ बने रहिए। वीडियो को स्टार्ट करते हैं। यकीनन आपने बिटकॉइन के बारे में तो सुना होगा। ये एक इलेक्ट्रॉनिक करेंसी है जिसका वजूद सिर्फ और सिर्फ इंटरनेट पर मौजूद होता है। इस करेंसी को लेकर लोगों के जहनों में बहुत सी बातें हैं। कुछ लोग इसे फ्रॉड कहते हैं और कुछ लोग इसे शैतानी चाल समझते हैं। पर क्या वाकई ये सब सच है या सिर्फ मनगढ़ंत किस्से कहानियाँ? इस सवाल के जवाब के लिए हमें बिटकॉइन को बारीकी से जांचना होगा। आखिर बिटकॉइन है क्या? बिटकॉइन फिजिकली वजूद नहीं रखती, बल्कि ये इंटरनेट पर आपके ऑनलाइन वॉलेट में मौजूद होती है और यहीं से आप इसको बेच और ख़रीद सकते हैं। बिटकॉइन की तारीख को अगर देखा जाए तो सबसे पहले इसका तस्वुर 1982 में ड्यूड चोइम नामी एक कंप्यूटर साइंटिस्ट ने पेश किया। इस ड्यूड चोइम ने ब्लाइंड सिग्नेचर फॉर इंस्टॉलेबल पेमेंट के नाम से एक रिसर्च पेपर भी शाया किया, जिसमें इसने बिटकॉइन की 3 खसूसियात लिखी, जो कुछ यूँ थी। नंबर 1, पैसा ट्रांसफ़र करते हुए तीसरे शख्स को खबर नहीं होगी। नंबर 2, पैसा अदा करने का सबूत भी मौजूद होगा और जिसको अदा किया जा रहा है इसकी शनाख्त भी मालूम हो सकेगी। नंबर 3, चोरी शुदा पैसा इस्तेमाल होने से रोका जा सकेगा। इस तस्वर को हकीकत की शक्ल देने के लिए ड्यूड चोइम ने डेगी कैश के नाम से एक कंपनी भी बनाई, जो कामयाब ना हो सकी और 90 की दहाई के आखिर में बंद कर दी गई। सिलसिला यूं ही चला और मुख्तलिफ लोगों ने मुख्तलिफ नामों से इस तस्वर को सच करने की कोशिश की, मगर कामयाब ना हो सके। 2008 में सतोशी नाकामोटो के एक माहिर कंप्यूटर ने इस तस्वर को सच कर दिखाया और यहाँ से बिटकॉइन की इजाद हुई। आखिर बिटकॉइन हासिल करने का तरीका क्या है? बिटकॉइन हासिल करने के 2 तरीके हैं। एक तो ये कि आप अपनी कोई सर्विस या प्रोडक्ट इंटरनेट पर बेचें और बदले में खरीदार से बिटकॉइन हासिल करें। दूसरा तरीका बिटकॉइन माइनिंग के नाम से जाना जाता है। बिटकॉइन माइनिंग के लिए बहुत ही ज़्यादा ताकतवर कंप्यूटर को एक साथ जोड़कर रियाजी के बहुत बड़े बड़े इक्वेशन सॉल्व करवाई जाती हैं, जिसके बदले में कंप्यूटर के मालिक को इनाम के तौर पर कुछ बिटकॉइन मिल जाते हैं। यह तरीका शुरू में बहुत आसान होता है, लेकिन वक्त गुजरने के साथ साथ ये बहुत मुश्किल होता जाता है और चंद दिन बाद आप पर ऐसा वक्त आता है कि आपका खर्चा हासिल होने वाले बिटकॉइन से ज़्यादा हो जाता है। बिटकॉइन की कीमत के उतार चढ़ाव का मामला आम पैसे से मुख्तलिफ है। दरअसल बिटकॉइन की तरफ लोगों का रुझान फैसला करता है कि इसकी कीमत क्या होगी, यानी जितने लोग इसको खरीदेंगे इतनी ही इसकी कीमत में इजाफा होगा। नवंबर 2018 के अदाद-ओ-शुमार के मुताबिक एक बिटकॉइन की कीमत $4,268 है, जो पाकिस्तानी करेंसी के हिसाब से 5,74,255 रुपये बनती है। तो फ्रेंड्स, चलिए ज़रा इस क्रिप्टो करेंसी के फ़वाइद पर नज़र डालते हैं। नंबर 1, पेमेंट के लिए कहीं जाना नहीं पड़ेगा। नंबर 2, सरहद पार पैसा भेजने के लिए रकम तब्दील नहीं करवानी पड़ेगी। नंबर 3, रकम भेजने और वसूल करने वालों के दरमियान कोई तीसरा खाइल नहीं होगा। नंबर 4, आपका पैसा महफूज ना होने के बराबर टैक्स लागू होगा। नंबर 6, नोट, सिक्के, क्रेडिट और डेबिट कार्ड जैसी चीज़ों को संभालना नहीं पड़ेगा। नंबर 7, जिसकी पहुंच में इंटरनेट, इसकी पहुंच में क्रिप्टो करेंसी। नंबर 8, बैंक या किसी भी फंड ट्रांसफ़र करने वाले अदारे को अपनी ज़ाती मालूमात देनी पड़ती है, जबकि बिटकॉइन के लिए ऐसा कुछ भी नहीं देना पड़ता। जहाँ बिटकॉइन के बहुत फ़ायदे हैं, वहीं इसके नुकसानात भी हैं। तो चलिए फिर इनका भी कुछ तज़किरा कर लेते हैं। नंबर 1, बिटकॉइन को कमाने से लेकर जमा करने और इस्तेमाल करने तक एक मुश्किल कड़ी है, जिसे समझने के लिए मेहनत के साथ साथ तलीमी काबिलियत, मोबाइल और इंटरनेट का इस्तेमाल आना भी ज़रूरी है। यानी जिस इदारे में मुलाजमीन पढ़े लिखे नहीं, इस इदारे के लिए बिटकॉइन नहीं। नंबर 2, इंटरनेट मौजूद नहीं तो बिटकॉइन नहीं। नंबर 3, अब तक बिटकॉइन इस्तेमाल करने वाले कारोबारी हजरात और बैंक्स बहुत कम तादाद में हैं, जिसकी वजह से बिटकॉइन इस्तेमाल करने वालों के लिए दायरा कार बहुत छोटा है। नंबर 4, बिटकॉइन की कीमत यकसा नहीं रहती। हालात के हिसाब से ये कभी भी अपनी कदर खो सकते हैं और पहले से ज़्यादा हासिल भी कर सकते हैं। कुछ मज़ीद हक़ाइक़: बिटकॉइन की पहली कीमत मार्च 2010 में लगी थी, जो सिर्फ $0.03 थी और पाकिस्तानी लिहाज से ये कीमत ₹4 बनती है। बिटकॉइन से सबसे पहले जो चीज़ खरीदी गई वो पिज़्ज़ा के 2 डिब्बे थे, जिनके लिए खरीदार ने 10,000 बिटकॉइन दे डाले। बिटकॉइन एक ऐसी करेंसी है जो हर मुल्क में काम करती है। एक आम घर एक हफ्ते में जितनी बिजली इस्तेमाल करता है, इतनी बिजली एक बिटकॉइन ट्रांसफ़र करने में लगती है। बिटकॉइन एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसफ़र करने के दौरान कोई बैंक और हुकूमती अदारा दरमियान में हाइल नहीं होता। स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान ने पाकिस्तान में बिटकॉइन पर पाबंदी आयद की हुई है।
इस बात में कोई शक नहीं कि बिटकॉइन इंसान की बहुत सी मुश्किलात को हल करने और वक्त बचाने में नहायत मददगार साबित होगा। इसका एक फ़ायदा भी होगा कि जेब में नोटों और सिक्कों की छन छन से भी जान छूट जाएगी, लेकिन अगर इस करेंसी का सही इस्तेमाल ना किया गया तो मुस्तकबिल में मसाइल का सामना भी करना पड़ सकता है। उम्मीद है कि यह टेक्नोलॉजी आने वाले वक्तों में इंसान के लिए कारगर होगी।